मेरा एक सवाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कच्चा प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में मत आना। तो नहीं खाना सबसे अव्वल है, या अगर खाते हैं हम तो डिफरेंस है जो कब खा के कब आए, ऐसा कुछ क्या तरतीब है? नहीं, उसका खाना हराम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे खाने के फ़ौरन बाद मस्जिद में मत आओ, क्योंकि यतअज़्ज़ा बिहल अल-मलाइका ततअज़्ज़ा बिहा, क्योंकि फ़रिश्तों को उससे बदबू से तकलीफ़ होती है, लहसुन और प्याज। तो उसे खा करके मस्जिद में नहीं आना चाहिए कि आपने अभी खाया और खा करके मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने के लिए, बिलखुसूस तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि नमाज का जब वक्त हो तो उससे पहले ही बंद कर देना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, जब में बदबू चली जाए, या चाय पी ले, या कम से कम इलायची वगैरह खा ले तो मुँह के अंदर खुशबू आ जाती है। लेकिन उसका खाना हराम नहीं है कि मुतलक़न प्याज और लहसुन का खाना हराम हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और आजकल तो लोग आप तो माशाल्लाह प्याज और लहसुन की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे मुसलमान तो बीड़ी और सिगरेट से रोज़ा खोलते हैं, वो मस्जिद का दरवाजे पे खड़े के दुकदुकी लगाते हैं, और इधर अभी अकामत हो रही है, उधर सिगरेट या बीड़ी पी करके जल्दी से हम्माम भागता है। कुल्ली भी करता है कि नहीं करता, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। और कोई सवाल? जी, वालेकुम अस्सलाम। फजर की नमाज अगर किसी की क़ज़ा होगी तो जब सो के उठे जब ही पढ़े, उसी वक्त वही उसका वक्त है, चाहे 7 बज जाए, चाहे 8 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए। सो के उठे तो पहले वो पढ़े। अगर ज़ोहर के टाइम उठा, मिसाल के तौर पर अज़ान हो गई, तो पहले वो फजर पढ़ेगा, फिर ज़ोहर पढ़ेगा। जी, और कोई सवाल? खलास। वालेकुम अस्सलाम। बोल रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ हैं एक बांग्लादेश में, वो कहते हैं कि मस्जिद के दाएं बाएं पीछे कहीं भी अगर कब्र हो तो उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। अगर मस्जिद के हद में कब्र है, जो मस्जिद है उसके हद में अगर कब्र है तो उसमें नमाज नहीं होती। लेकिन अगर दाएं बाएं इधर उधर कब्र है तो उसमें नमाज होने में कोई कबाहत नहीं है। मस्जिद के दायरे, जो मस्जिद के हुदूद हैं, उससे बाहर है तो कोई हरज नहीं, उसमें नमाज हो जाती है। मस्जिद के कंपाउंड के बाहर? हाँ, कंपाउंड से बाहर है। हाँ, अंदर है, अगर अंदर ही घेर को है तभी भी नमाज नहीं होती ना। मस्जिद के हद में नहीं है, मस्जिद से बाहर होना चाहिए। मतलब मस्जिद का जो कंपाउंड है, मस्जिद के कंपाउंड जो है वो उसके हद में जो नमाज नहीं। ধরুন আপনার মসজিদের জমি আছে, সেই জমির মধ্যে যদি থাকে তাহলে হবে না, তার বাইরে অন্য কেউ যদি মানুষকে মাটি দিয়ে যায় তো আপনি কি মসজিদ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন নাকি? না না नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि उसको खोद करके बाहर कर दो। जी हाँ, उसकी मट्टी उट्टी निकाल के, जो भी हड्डी उड्डी है जो भी मिले उसको निकाल के बाहर खबर बना दो, उसके बाहर कर दो, मस्जिद को साफ करो। जी, कोई इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है जानबूझ के, और जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो अगर मैं उनको मिट्टी देने नहीं जाता हूँ तो इसमें क्या मेरा गुनाह है? अगर आप इसलिए नहीं जाते हैं कि वो बेनमाजी था तो कोई गुनाह नहीं है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। इस तरह से बेनमाजी के जुमा भी नहीं पढ़ रहा, नमाज भी नहीं पढ़ते। और जी, बाद अहले इल्म ने तो यहाँ भी कहा है कि वो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना चाहिए, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बेनमाजी है तो। बल्कि मियाँ बीवी का रिश्ता भी उससे टूट जाता है। ऐसी औरत को चाहिए कि वैसे बेनमाजी मर्द से अलग हो जाए, यहाँ तक कहा है। लेकिन बाद अहले इल्म कहते हैं लेकिन कम से कम वो कलमा पढ़ता है, गफलत है, तसाहुली है, इनकार तो नहीं कर रहा, तो बहरहाल नमाज जनाजा वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका दिल कहे पढ़े, जिसका दिल कहे ना पढ़े, कोई गुनाह नहीं।
इस्लाम में टोपी की कोई अहमियत नहीं है। लगाएं लगाएं ना लगाएं लगाएं, आपने गोल लगाई, मैंने इसकी लगाई, किसी ने सफ़ेद लगाई, किसी ने काली लगाई, तो ये कोई नहीं है। बाद मस्जिदों में टोपी रख रख करके लोगों ने नमाज़ पढ़ना। अच्छा, वो मैं बात भूल गया, शायद आप लोग पहुंचा दें। मटिया बुरुज में वो कौन सा किसकी मस्जिद है? मंडलपाड़ा में मैं जाते जाते सीढ़ी से मेरी नज़र पड़ी, पूरे टोकरे में टोपियाँ रखी हुई प्लास्टिक की। मैं भूल गया क्योंकि सवाल जवाब का वहाँ मौका भी नहीं था, नहीं तो कहते इनको आग लगाओ, ये सब जरासीम है, ये सब कोरोना फैलाने के लिए तुमने क्या ये फैक्ट्री रखी हुई है? टॉवल लटकाए हुए रहते हैं कि वज़ू बनाए तो हाथ बोझे, सब कोरोना की। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब कोई टोपी शोपी नहीं रखना चाहिए। जिसके पास है पहन लो, जिसके पास नहीं है ना पहने। जैसे टोपी पहनने वाले की नमाज़ हो जाती है, वैसे ही बगैर टोपी के भी नमाज़ हो जाती है। हज में तो बगैर टोपी के जो सारे रहते हैं, वहाँ तो टोपी पहनना ही हराम है, तो कैसे नमाज हो जाती है वहाँ? इसलिए टोपी सतर में नहीं है, सतर छुपाओ उसमें। हाँ, औरत के लिए यह है कि वो अपने सर को ढके, यहाँ तक कि बाद अहले इल्म ने कहा कि अपने पैर को भी मोज़े पहन करके ढांपे। लेकिन अगर उसने पैर के ऊपर मोज़े नहीं पहने, कपड़े नहीं डाले, या उसका कपड़ा इतना लंबा नहीं है कि उसके पाँव को औरत के ढांप ले, खुला रहे थोड़ा सा, तो भी नमाज हो जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि इतना लंबा कर ले अपने कपड़े को कि वो उसके पैर उसे ढांक जाए। यह औरत के लिए। लेकिन मर्दों के लिए यह है कि गर्दन से लेकर के और जनाब आली घुटने तक ये सतर है, इसलिए इसको छुपाना ज़रूरी है। बाकी सर नहीं आता उसमें, सतर में सर नहीं आता कि सर छुपाना ज़रूरी है। जी जी। हमारे बांग्ला में नबी दिवस का नाम पर बांग्ला में नबी दिवस का नाम पर बहुत बड़ा महफिल होता है। अगर वहाँ किसी को दावत मिले कि कुछ बात करने के लिए, तकरीर करने के लिए, जैसा समझिए कि जो तौहीद की दावत दे रहा है, सही माने आले हदीस का आलिम है, वहाँ जाके क्या कोई बात कर सकते माने दीन की फैलाने की नीयत से? आपकी नीयत सही हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद पिट जाएं तो क्या कर, कौन जिम्मेदार है? नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। आप अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो पिट जाएंगे। वो माइक को एक छीन लेंगे, यूट्यूब के ऊपर ऐसे बड़े हो रहे हैं, तकरीर तौहीद के ऊपर हो रही है, आके माइक को छीन के धक्का देके उसको निकाल के बाद। हाँ, तो ऐसी जगह फितने हैं, न जाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको बुलाया जा रहा है तो उनसे कह दें भाई हम तौहीद के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, तो आप जाएं, तौहीद के ऊपर खुल के बात करेंगे। तो हम जैसे लोगों को तो कोई बुलाता ही नहीं है, नहीं तो हम तो पहले पहुंच जाएंगे। बात करने के लिए तौहीद की दावत देने के लिए नहीं तो मौका नहीं मिलता है ना। देखें, हिकमत से बात करने का मतलब कुछ और आजकल के ज़माने में लिया जा रहा है। बहुत सारे मौलवी दंदनाते फिर रहे हैं कि भाई आप हिकमत से काम लें। मैं समझता हूँ कि आप क्या हिकमत इख्तियार करेंगे, आपकी क्या हिकमत होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, जब आप तौहीद ये कहोगे कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, ये योम पैदाइश, ये ईद मिलादुन्नबी मनाना ये बिदात है, इसके अंदर शिरकिया, जब आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे, फिर कौन सी क्या करेंगे आप? जब भी देखें, हिकमत जो है ये फ़रार की राह है आज के ज़माने में। डिप्लोमेसी जो कहते हैं, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, यानी सियासी बयान, रोको मत जाने दो, रोको मत। वो कोई बारात जा रही थी तो जनाब आली वो कोई पुल था, उसके पार गुजरना था, तो कहने लगे बारात को तो जाना ही जाना है। अब ऑफिसर के दोस्त की बारात थी और उसके पुल के ऊपर से बैलगाड़ी जा नहीं सकती थी, मना था। तो कहा अब हमारी गाड़ी तो जाएगी, तो कहा यार मना है। कहा अच्छा ठीक है। उसने एक पर्ची लिखा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और उसने जाके गेट पास दिया। अब उसने कहा जब ऑफिसर का लेटर है तो उस पार जब गाड़ी चली गई और बारात वापस भी आ गई, तो इधर पता चला कि केस हो गया कि साहब उसके ऊपर तो मना था जाना, ये कैसे गई? तो ऑफिसर बुलाया, कहा सर हमने तो मना किया था उसको, जो वॉचमैन था हमने उसको मना किया था। उसने कहा साहब आपका लेटर है मेरे पास, इस पर लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, तो मैंने नहीं रोका, इसको जाने दिया। कहा बेवकूफ़, सही पढ़ो उसको। कहा सही क्या पढ़ना है? कहा इस पर तो लिखा हुआ। बोले नहीं, मैंने इस पर लिखा रोको मत जाने दो, इसने रोका ही नहीं। तो ये मसलहत है, इस मसले ये डिप्लोमेसी है। आदमी जहन्नम में जा रहा है, आप मसलहतों में, हम मसलहतों में पड़े हुए हैं। खुल्लम खुल्ला बताओ कि ये तौहीद है, ये शिरक है, ये सुन्नत है, ये बिदात है। कोई नाराज़ हो रहा है, होने दो।
लेकिन हमें दुख होता है जब किसी को बिदअत पर मरता हुआ या शिर्क पर मरता हुआ देखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए हम चिल्ला के कह देते हैं कि ये शिर्क बिल्लाह है, ये दरगाह मत पूछो, ये शिर्क बिल्लाह है। उम्मत के अंदर तफरक़े मत करो, बिदआत मत करो, सुन्नतों को फॉलो करो। नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है तो जिस तरह अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क बिल्लाह है, इसी तरह रसूल की रिसालत में और आपकी इताअत में किसी उम्मती को भी शरीक करना ये शिर्क फित्ताअ। और शिर्क ये फित्ताअ वो शिर्क फिर रिसाला है, रिसालत के अंदर शरीक करना है। समझ में बात आई? हमने कितने बुत बना लिए जनाब अली, इमाम अबू हनीफा के नाम पे बुत बनाए, इमाम शाफी के नाम पर, इमाम अहमद बिन हंबल, ये क्या बना लिए हमने? इन बेचारों ने हमारे ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह के इमाम हैं, ये हमारे इमाम हैं। इन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरी तकलीद करो, मेरे पीछे पीछे मेरे नाम का मज़हब बनाओ, मेरे नाम का मज़हब बनाओ, ये इन्होंने नहीं कहा। लेकिन आज हमने बना लिए, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, सब पता नहीं क्या क्या। हमें कहा गया था इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो बात उतारी जा रही है उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह के सिवा किसी औलिया, किसी दोस्त की पैरवी, किसी की इत्तिबा न करो। लेकिन हमने, मौलवियों ने अपने शिकम परवरी के लिए सब कुछ किया। अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए, आमीन। जी गोल्ड का काम करते हैं कारीगरी, हाँ, गोल्ड का सोना का कारीगरी करते हैं। तो लोग रॉकेट बनाना बोलते हैं कि दुर्गा है हनुमान तो बना के देने के लिए बोलते हैं, वो किसी को जाहिर है। वाह, इतना बड़ा जुर्म करेंगे तो आप बच जाएं। बिजनेस देखें, बिजनेस के लिए हराम थोड़ी करना है। आप हलाल बिजनेस, नहीं तो उस कहते हैं हम ये नहीं बनाएंगे, आप किसी से बनवा लें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, जैसे हराम जो है, हराम थोड़ा सा हराम या ज़्यादा हराम है? आदमी अगर जैसे मान लीजिए 5 पैसे की हराम करता है, खाता है, या 100 रुपये का हराम खाता है, तो ये बराबर है? या 1 पैसे का हराम खाता है, ये बराबर है? आधा आधा है? ऐसा मैं कम और ज़्यादा। हाँ, कम और ज़्यादा। हराम में क्या फ़र्क है? जैसे मैं किसी का काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ सामने वाला का काम कर रहा हूँ, इस हराम में उसे पता ही नहीं, लेकिन हम कमा रहे हैं हराम, लेकिन ये 50 पैसे का हराम या करोड़ों के बदले में हरामी तो हराम ही है ना। धोखा 1 रुपया हो या तो मान लीजिए दिन पे हम आ गए, पूरा दिन में आए और अल्लाह की इबादत कर रहे, रसूलुल्लाह की तरीके में, ठीक है। और पहले जो मेरे पास कमाया हुआ चीज़ है, पहले दिन नहीं थे, मेरे पास कमाया हुआ चीज़ है, मेरा मकान है, मेरा घर में पलंग है, वो भी हराम का है, तकिया भी हराम का है, गीज़र भी हराम का है, मेरा दुकान का सामान भी हराम का है। अब मैं हलाल कमाने लगा हूँ, सच्चा बनने लगा हूँ, तो वो हराम के कमाई से मेरा ये चीज़ हलाल हो जाएगा या इसको छोड़ना पड़ेगा? जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा बहुत अहम सवाल है और बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। तशरीफ बैठो। देखें, तौबा करने से, नमाज पढ़ने से, हज करने से, ज़कात देने से, सब कुछ कर लेने से सब गुनाह माफ़ हो जाएगा। तौबा करने से शिर्क भी माफ़ हो जाएगा, जो सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं? लेकिन तौबा करने से किसी का हक़ नहीं माफ़ होता है, ये बात याद रखें। हज करने से किसी का लिया हुआ हक़ माफ़ नहीं होता है। ये वो गुनाह है, ये एक गुनाह हक़्क़ुल इबाद जो है, ये वो गुनाह है जो तौबा से भी माफ़ नहीं करता अल्लाह ताला। तब क्या होगा? ये नहीं कि ज़िंदगी भर डकैती किया, चोरी किया, इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर, हराम कमा कमा के खूब क़ारून का ख़जाना भर लिया, उसके बाद मुसल्ला लेकर और तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ें, सब कुछ करें। अब लाखों की करोड़ों की रेल पेल है, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, बसें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ है। अब तो हम परहेज़गार हो गए, तो वो सोचो कि वो हलाल हो जाएगा तो आपकी ये नेकियां उसे हलाल नहीं कर सकती हैं। आपका तौबा, आपका हज, आपकी नमाज, आपका कुरान, आपकी ज़कात, ये उसे हलाल नहीं कर सकते जब तक कि
उन हुकूक को उनको वापस ना करो जिनका आपने लिया है, जिनका आपने खाया है, जिनका आपने मारा है, जिनका आपने लूटा है। अब आप कहोगे कि साहब हमने तो पता नहीं किस किस का मारा, किस किस का खाया, किसका, तो उसका क्या हो? तो उस तमाम सब ऐसी चीज़ों को जोड़ें, सोचें, और जहाँ दिल मुतमईन हो वहाँ ठहर कर उन चीज़ों को अल्लाह की राह में, जिनका मारा गया लिया, जिनका मालूम है उनको वापस कर दो, और जिनका मालूम नहीं है उनके नाम से सदका और खैरात कर दो, उनके नाम से सदका और खैरात कर दो। इस तरह से पाक हो जाओ, अल्लाह से तौबा करो, तब अल्लाह तौबा कबूल करेगा। समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना जवाब है। मुतमईन हो गए कि और कोई बात है? लेकिन जो घर बनाया हुआ है वो घर क्या है? वो तो उसको पता है क्या करना है, उसको पता कर उसकी, उसके बावजूद भी हराम कमाई में लगा हुआ। हाँ तो वो तो खैर अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए, उसे अल्लाह हिदायत। एक चीज़ की बात करता है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया जो राह खुदा में खर्च करते हैं, ये राह खुदा का मतलब चाहिए हमको। राह खुदा कौन कौन है इसमें? राह खुदा जैसे एक आदमी दीन में आता है ईमान के साथ पक्का, जैसे पहले बेईमानी में लगा होता है, उसको दीन मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह के डर से और नबी की मोहब्बत से दीन में आ गया, पूरा पूरा दीन में आ गया, लेकिन वो लाचार है, उसका कोई साथी नहीं है, अपनापन नहीं मिल रहा। जैसे सहाबा के किराम के टाइम में अपनापन था, एक दीनी भाई था, लेकिन अब इस जब जो दीनी भाई है ना, ये मस्जिद तक ही है, बाहर नहीं है, बाहर बेकार है। और ये जो जो राह खुदा में खर्च करते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके पहले नमाज भी था और भी उनके बारे में बताया, तो राह खुदा के बारे में हमें जानना है। और ओरिजिनल जो दीनी भाई किसको कहते हैं? ओरिजिनल जो दीनी भाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुसलमान का भाई है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सी। उस वक्त तक आदमी मोमिन मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक कि जो बात अपने लिए पसंद करता हो अपने भाई के लिए पसंद न करता हो। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया उसको खर्च करने वाले। आजकल मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ ये समझा जा रहा है कि जो दर दर भीख मांगते हैं या जो अपाहिज हैं या जो रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं और औरतें या मर्द भीख मांगते हैं, यही भिखारी हैं, यही गरीब हैं। हमारे आजू बाजू पड़ोस में रहने वाला भिखारी, या भिखारी नहीं, आदमी जो मोहताज है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी उसके पास नहीं, हमारा भाई हो या हमारा रिश्तेदार हो या हमारा पड़ोसी हो, उसका वो सोचते हैं इसके पास तो घर है, इसके पास तो मोटरसाइकिल है, इसके पास तो कार है, ये कैसे गरीब हो सकता है, तो बहुत मालदार है। ऐसी बात नहीं है। ऐसा शख्स भी गरीब होता है। क्यों? इसलिए कि उसके पास अगर सवारी है, उसके पास अगर कार है, उसके पास अगर गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है उसके पास, और उसे तिजारत करना, बिजनेस करना, अपने बाल बच्चों के पेट पालन नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है, या और दीगर ज़रूरत है। उसके पास घर है, बिजली का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास घर है, ज़मीन भी है, कार भी है, लेकिन बच्चों के इलाज कराने के लिए नकद पैसे नहीं है उसके पास, मोहताज है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी, उसके पास आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है, तो वो भी गरीब है, वो भी मिस्कीन। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यसालूना, क्या है वो, ला यसालूना अन्नास इल्हाफा। ऐसे भी लोग हैं सफ़ेद पोश, जो सफ़ेद वाइट कॉलर बैठे रहते हैं आपके दरमियान, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन वो किसी से चिमट करके नहीं मांगते। उनको देखो, उनके ऊपर खर्च करो, उनके ऊपर खर्च करो अपने माल को। ज़कात तो सब आदमी जो फ़र्ज़ है वो तो देना ही देना है, वो तो बांटना ही बांटना है। अपने गाढ़ी कमाइयों में से उनको खर्च करोगे तो अल्लाह उसका कई गुना तुम्हें अता फरमाए। ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं अपने आपके महल्ले में, आपके उलमा हैं, आपके हुफ़्फ़ाज़ हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके नातेदार हैं, आपके बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को भी दो। ये हैं बैंक से लोन ले लेते हैं। अब ये घर के शेख फरमा रहे हैं कि घर के लोन लेके, घर बनाने के लिए घर का लोन लेते हैं गवर्नमेंट से। लोन मतलब यानी कर्ज़ लेते हैं। अब वो कर्ज़ क्या सूद पे होता है या बैंकिंग या बग़ैर सूद के होता है? अगर वो सूद का है तो वो हराम है, और अगर बग़ैर सूद का है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हरज नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो सूद उसके ऊपर होता है तो वो हराम है। जी, सोना छोड़ के कोई भी धातु या आमूदी या कोई पात्र पहन सकता है? हाँ, कोई भी पित्तल, लोहा, चांदी सब पहन सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस हिस्से में। जी, नशा का कारोबार है ना, जो नशा का कारोबार है, दुकान,
दुकान है, दुकान मालिक जो नशा का कारोबार डालते हैं वो भाड़ा लेना जायज़ है। जो नशा का कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार उपार्जन हलाल है। देखें, हराम चीज़ों के लिए किराए के घर देना, दुकान देना हराम है। ये चाय की अड्डा है, हाँ, चाय की अड्डा में वो नशा का कारोबार चल रहा है, जैसे गुटखा है, तमाक है, चाय की दुकान है। वो जो कारोबार है, आपने जब उस दुकान को दिया तो वो किस लिए दिया? चाय के लिए या गुटखा और पान के तंबाकू के लिए दिया? वो दिया वो बोला कारोबार करेगा, कारोबार मतलब क्या कारोबार करेगा? चाय बेचेगा, हाँ, चाय बेचेगा तो वो हलाल है, आपके लिए जायज़ है। वो दूसरा कारोबार कर रहा है। तो उसको बोलो, उसको मना करो, ये दूसरा कारोबार करेगा तो हमारी दुकान वापस कर, हम ये नहीं करने देंगे। वो भाड़ा लेना जायज़ है। उसको उठा के भगाने बोल रहे हैं आप उसको भगाने वाले बोले उसको भगाइए। और था जी। हादसा ऐसा हो रहा है जैसे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, कोई उसका किलो सोना लेके, कोई 500 ग्राम, कोई 2 किलो सोना लेके भाग आ रहा है, दिल्ली और राजस्थान, बॉम्बे और कहीं से भी हो, हिंदू का है, ले आके उसको लेके कारोबार कर रहा है, वो कमा रहा है। अब उसका भी समझो उसका मौत हो गया वो हिंदू का, लेकिन अगर मैं ऐसा किया, मैं लेके आया, वो हिंदू का मैं लेके आया, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, उनका मौत हो गया है, तो अब आखिरत में दुनिया में इसका क्या, अल्लाह ताला के सामने इसका क्या फैसला है? अगर लेने वाला भी ज़िंदा है, भागने वाला ज़िंदा है और उसको पता चला है, तो उसको चाहिए कि उतना सोना ले जाके उसके वाला औलाद को दे दे, कि ये गलती से या कोई भी बहाने से उसके बच्चों तक वो पहुंचा दे। अमानत है वो, और अमानत में ख़यानत करना ये हराम है। वफ़ादारी, आहद व पैमान उसको निभाना ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो इसका आखिरत में फिर वो तो हिंदू है, जो लेके तो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, उसका आखिरत में क्या फैसला होगा? जो मुस्लिम है वो लेके आया, वो तो हिंदू है, फिर आखिरत में से क्या फैसला होगा अगर मैंने नहीं दिया तो? वो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है आखिरत में क्या फैसला करें, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उस हराम की वजह से वो मुस्लिम भी है तो जहन्नम में जाएगा, उतनी सज़ा काटेगा, वो उतनी सज़ा काटेगा। ऐसे ही लोग तो जहन्नम में जाएंगे जो इधर उधर का काट पीट मार पीट, तो उनको सज़ा तो मिलेगी ना। जी जी। गाँव में मस्जिद के लिए मतलब खड़ा होकर 2 मस्जिद बनाया और इमाम के लेकर, तो जो इमाम से दूसरा मस्जिद में नमाज पढ़ा वो तावीज़ भी लिखता है, इस वजह से मैं उनको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, तो सही करा नहीं? वो तावीज़ गंडे पलीते करता है। नहीं, पान खाना उतना मसला नहीं। ये तावीज़ जो है ये 2 किस्म की तावीज़ें होती हैं, एक हराम और एक शिरकिया। शिरकिया तावीज़ अगर वो लिखता है तो ऐसे मुशरिक के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। दूसरा मस्जिद बनाया, पहले एक मस्जिद था, मस्जिद बनाया, वो 10 मस्जिदें बनाए तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। इनका कहना नहीं, नमाज तो एक मस्जिद है, यहाँ का इमाम तावीज़ वगैरह बनाता है और इनसे झगड़ा करके आदमी ने दूसरी मस्जिद बनाई, तो ये तो तावीज़ वाला है, ये जमात तोड़ने वाला है, तो हम किसके पीछे नमाज़ पढ़ें? जो उसने अलग से मस्जिद बनाई है उसमें नमाज पढ़ना है, ये तावीज़ वाले के पीछे जायज़ नहीं है। चलें जी, बस खलास। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।